वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिबांशु। आपका स्वागत है आपके फाइनेंस टेक्निकल चैनल में। चलो समझते हैं कि निफ्टी ने आज कैसे परफॉर्म करा और निफ्टी टुमारो कैसे परफॉर्म कर सकता है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको कल जब बताया था, जब मैंने आपको सेटअप के लिए मैंने आपको बताया था कि मैं आपके कुछ डिमांड जोन मार्क कर देता हूँ। तो मैंने सबसे पहले आपके लिए जो डिमांड जोन मार्क करा था वो मैंने इस पर्टिकुलर एरिया पे मैंने आपके लिए डिमांड जोन मार्क करा था। और मैंने आपके लिए जो सपोर्ट जो रेजिस्टेंस एरिया जो मार्क करा था वो मैंने आपके लिए इस पर्टिकुलर एरिया पे रेजिस्टेंस एरिया जो फर्स्ट वाला था वो मैंने यहां मार्क करा था। और जो सेकंड आपका रेजिस्टेंस एरिया था वो मैंने आपको इस पर्टिकुलर एरिया पे मार्क करा था। तो आज की डेट में अगर आप देखोगे ना, बेसिकली क्या हुआ है, निफ्टी ने उस पर्टिकुलर एरिया पे ही काम करा है। अगर आपके लिए मैं बात करूं, ये देखो, सबसे पहले अगर आप देखोगे जो इस पर्टिकुलर डिमांड जोन है, कल निफ्टी का जो ट्रेंड था, पहले के जो कुछ जो हाफ था, फर्स्ट हाफ में आपका अगर आप देखोगे कि निफ्टी डाउन ट्रेंड में था और यहां से निफ्टी ने अप ट्रेंड रैली स्टार्ट करी थी। और आज की डेट में क्या हुआ है, निफ्टी ने आज जैसे ही ओपन करा है इस पर्टिकुलर एरिया पे ओपन हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट आपका फ्लैट ओपन था। और उसके बाद क्या हुआ है कि निफ्टी ने ना बेसिकली इस पर्टिकुलर एरिया में यहां पर वो आया है, यहां से इसकी देखो, यहाँ पे एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस था, जिन्होंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाया था और यहाँ पे अपनी स्टार्टिंग करी थी, तो उनको आराम से यहाँ पे आराम से 1:2 का आपको टारगेट अचीव होते हुए दिख रहा है। और इसी पर्टिकुलर एरिया से ना यहाँ से दोबारा से डिमांड आई है, बट क्या हुआ है कि कैंडल बहुत बड़ी थी इस पर्टिकुलर एरिया में। तो कैंडल बड़ी होने के कारण ना मतलब एंट्री नहीं मिल पाई थी। बट कोई बात नहीं, आपको अगर जैसे एरिया मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आपको रेजिस्टेंस एरिया में एंट्री मिल रही है तो आप एरिया में जहां आपको एंट्री मिल रही है वहां पे एरिया में एंट्री लो। और देखो, अगर आप देखोगे दोबारा से इसी रेजिस्टेंस एरिया पे, इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस एरिया पे दोबारा से आपको दोबारा एंट्री मिली है, अगर आप यहाँ पे आराम से स्टॉप लॉस लगाते थोड़ा सा ऊपर, और इसके बाद अगर आपको आराम से 1:2 1:3 का आपको यहाँ पे भी टारगेट अचीव होते हुए दिख रहा है। और दोबारा से देखो, इसमें आपको ना एंट्री एक बार अटेम्प्ट नहीं दी। मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी आपको कोई अगर रेजिस्टेंस एरिया पे अगर आपको कोई इन्वर्टेड हैमर कैंडल मिलती है जिसमें कि ऊपर की साइड का विक आपका बड़ा हो और नीचे की साइड की बॉडी हो, और बॉडी में ना बिल्कुल एंड में टिप ऑफ द जो बॉडी होती है ना वहीं पर ही आपकी कैंडल रुकी हो, और 15 मिनट के चार्ट में, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा रखा है और मैंने 5 ईएमए लगा रखा है। तो अगर आपको 5 ईएमए का ब्रेक हो और साथ ही साथ अगर आपको क्या कहते हैं, साथ ही साथ आपका जो जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल मिले आपके रेजिस्टेंस एरिया पे, तो ये एक आपका ना बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिलता है। जिससे कि क्या होता है कि आपको एक होता है कि देखो, एक तो इन्वर्टेड हैमर है, इन्वर्टेड हैंडल क्या इंटरप्रेटेड कर रहा है कि भाई एक तो यहाँ पे सबसे पहले बायर्स ने ऊपर लेके जाने की कोशिश करी बट बायर सस्टेन नहीं कर पाए, और यहाँ पर आपकी दोबारा से आपकी जो कैंडल जो क्लोज हुई है वो रेड में क्लोज हुई है। और आपकी यहाँ पे जो सेलिंग है, सेलिंग आपकी यहाँ से स्टार्ट हुई, सेलिंग सेलिंग सेलिंग, और आपके पूरे एंड तक आपकी सेलिंग ही रही है। तो इट इंडिकेट्स कि हाँ, आपकी सेलिंग का प्रेशर बहुत ज्यादा है। और साथ ही साथ आपका रेजिस्टेंस एरिया पे हो रहा है, जो कि कल का रेजिस्टेंस एरिया था। तो रेजिस्टेंस एरिया पे आपको इन्वर्टेड हैमर कैंडल मिल रही है, और आपको साथ ही साथ ना ये सारा 5 ईएमए को ब्रेकआउट भी कर रही है। अगर आप इस पर्टिकुलर कैंडल को देखोगे ना, तो मैं आपको मार्क करके दिखाता हूं कि जिससे आपको पता रहेगा। तो दिस पर्टिकुलर कैंडल आपको देखो, यहाँ पे इन्वर्टेड हैंडल कैंडल मिली, और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर इस सपोर्ट एरिया को अगर ब्रेक करे तब आपको इसमें शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। और अगर आपका यहाँ पे या तो आपका ना जो ट्रेंड जो रहने वाला है वो आपका बेसिकली इन पर्टिकुलर एरिया के बीच में ट्रेंड रहने की बहुत प्रायोरिटी है। क्योंकि देखो, यहाँ पे वो हुआ है, यहाँ पे गया है, आपको इन्वर्टेड हैंडल कैमल मिली, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होता आपको आराम से 1:2 का आपको टारगेट मिल गया था। ठीक है, और आपको यहाँ पे आराम से अपना यहाँ पे अपना आराम से प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो आपका ये सेटअप पूरा बिल्कुल एकदम काम करा है। बट आपको ना बस ये कोशिश करनी है कि आपको ना ऐसी कैंडल पे आपको एंट्री लेनी है। अगर मान लो कोई ऐसी कैंडल मिल जाए यहाँ पे, अगर आपको डोजी मिल जाए, तो डोजी क्या सिग्निफिकेंट कर रही है, डोजी तो यही बोल रही है कि यहाँ पे ना तो बायर स्ट्रॉन्ग है या आप सेलर स्ट्रॉन्ग है, या आप कह सकते हो कि बायर्स और सेलर्स की बहुत अच्छी फाइट हुई है, बट ना ही नीदर बायर्स विन पाए हैं ना ही आपका सेलर्स विन पाए हैं। बट इस पर्टिकुलर कैंडल्स को देखोगे ना तो आपके सेलर्स आपके पर्टिकुलर विन विन करे हैं। तो जब आपके सेलर्स विन हो रहे हैं और आपका रेजिस्टेंस एरिया पे, तो आप आराम से उसमें एंट्री ले सकते हो, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है और आपका टारगेट बहुत बड़ा होता है। तो जिस तरह से इसने काम करा उसने बेस पे पर्टिकुलर उसी एरिया पे काम करके आपको आराम से इसमें एंट्री मिलती रही है। तो ये आपका रहा था। अब हम कल के लिए बात करते हैं कि कल इसमें कैसे एंट्री लेनी चाहिए, कल के पीछे का क्या लॉजिक है, और आप इसमें बेसिकली कैसे एंट्री लोगे। तो सबसे पहले ना मैं आपको कल के लिए आपको रेजिस्टेंस एरिया और आपके लिए डिमांड एरिया मार्क कर देता हूं, जिससे कि बेसिस पे ना आपको आइडिया रहेगा कि आपको कैसे एंट्री लेनी है। तो सबसे पहले अगर मैं रेजिस्टेंस एरिया की बात करूं,
तो आपका जो पहला रेजिस्टेंस एरिया है वो इस पर्टिकुलर एरिया को आप रेजिस्टेंस एरिया, और जो आपके लिए सेकेंड रेजिस्टेंस एरिया है वो आपका रेजिस्टेंस एरिया रहेगा दिस वन, द सेकेंड वन। और जो आपके लिए थर्ड जो रेजिस्टेंस एरिया रहेगा तो ये आपके रहेगा दिस वन। सो मेक श्योर, अगर आप क्या कहते हैं, अगर आप जैसे डेस्कटॉप पे वीडियो देख रहे हो तो आपको तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं इस एरिया को समझने के लिए, और अगर आप मोबाइल में देख रहे हो तो आप अपना हॉरिजॉन्टल उसमें देखो, तो आपको ना थोड़ा सा जूम कर लेना स्क्रीन को, जिससे ना आपको एरिया का पता चलता रहेगा। एंड मेक श्योर, अगर आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे निफ्टी का आपको एनालिसिस मिलता रहेगा। तो अब अगर देखें, जो सबसे पहले जो अगर आपका रेजिस्टेंस एरिया रहा है, मैं इसको थोड़ा सा लार्ज कर लेता हूं, ये आपका बेसिकली रेजिस्टेंस एरिया। अब आपके लिए क्या सेटअप है, अगर आप कोई स्कैल्पिंग ट्रेड ढूंढ रहे हो तो आपके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले अगर मान लो फॉर एग्जांपल निफ्टी अगर यहां ओपन होता है, फ्लैट ओपन देता है, क्योंकि या तो निफ्टी फ्लैट ओपन देगा, या आपका गैप अप देगा, या आपका गैप डाउन देगा। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन देता है तो उस सिनेरियो में, और इसके बाद अगर ये ऊपर जाता है और यहां पर अगर आपको कोई नेगेटिव कैंडल दे देता है तो आप आराम से यहाँ पे क्या कहते हैं अपना स्टॉप लॉस लगाना, और आपको यहाँ पे आराम से 1:2 का आपको आराम से टारगेट अचीव होता हुआ दिखेगा। और अगर हो सकता है कि अगर इस रेजिस्टेंस एरिया को क्रॉस कर दे, बट मेक श्योर अगर इस रेजिस्टेंस एरिया को क्रॉस कर देता है तो आपको लॉन्ग नहीं जाना, क्योंकि लॉन्ग मैं इसलिए नहीं बोल रहा, क्योंकि पता है क्या, यहाँ पे ना आपके लिए बहुत सारे रेजिस्टेंस एरिया है। आपको मैं यही बोलूंगा कि इस टाइप के सेटअप पे ना आपको ना बेसिकली यहाँ पे अभी तो आपको ना मैं आपको कहूंगा कि शॉर्ट लेवल पे देखो, कि आपको शॉर्ट पे ना बहुत ज्यादा चांसेस है कि इसमें ना, क्योंकि शॉर्ट में क्या होता है, जब आप शॉर्ट करते हो ना तो उस सिनेरियो पे ना मूवमेंट बहुत फास्ट होता है, और ऑप्शन बायर के लिए तो बहुत ही बढ़िया रहता है अगर आप पुट बाय कर रहे हो। और अगर लॉन्ग जाना है ना तो लॉन्ग के लिए मैं आपको यही कहूंगा कि जब तक इस रेजिस्टेंस एरिया को क्लोज नहीं करता, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, फिर रीटेस्ट कर ले, उसके बाद अगर आपको वो देता है तो आप उसमें आराम से अपना सेटअप ले सकते हो। या मैं आपको बोलूंगा कि अगर मान लो कि बहुत ही बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, ठीक है, गैप डाउन ओपन हो और थोड़ा सा नीचे जाए, उसके बाद अगर वो कहीं आपको डब्ल्यू पैटर्न अगर बना रहा है, कि मतलब जैसे यहाँ पे आपका नीचे गैप डाउन ओपन हुआ, फिर उसके बाद वो नीचे गया, फिर एक कैंडल ऊपर गई, तो आपको उस पर भी एंट्री नहीं लेनी। अगर आपको वेट करना है कि दोबारा से अगर नीचे जाए और इसके जो लो है ना, लोएस्ट पॉइंट को वो ब्रेक ना करे, और लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक नहीं करता और दोबारा से अगर कोई आपको ऊपर की साइड कैंडल देता है, और अगर आपको कोई हैमर टाइप कैंडल देता है, मेक श्योर कि आप हैमर कैंडल का वेट करो, जिसमें आपको बॉडी जो है ना वो बहुत छोटी हो और जो विक हो वो बहुत बड़ा हो, और आपकी बॉडी ना कंप्लीट बॉडी हो ऊपर की साइड, मतलब कि ऐसा नहीं कि आपकी ऊपर की साइड भी विक हो नीचे की साइड भी विक हो, नहीं, आपको ऐसा सेटअप चाहिए जिसमें आपकी ऊपर की साइड बॉडी हो और नीचे की साइड ना आपकी सिर्फ विक हो और ऊपर कोई विक हो ही ना। तो उस सिनेरियो में ना आपकी जो बाइंग की जो कैपेसिटी दिखाता है ना कि बायर्स बहुत स्ट्रांग है, तब आप इसमें खाली बाइंग सेटअप ले सकते हो, जिसमें आपको आराम से इस पर्टिकुलर अगर मैं आपकी बात करूं तो 18,500 का आपको इसमें अगर लॉन्ग अगर देख रहे हो तो आपको टारगेट अचीव हो सकता है। बट मेक श्योर, अगर आपकी अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि अगर आप मान लो कि गैप अप ओपनिंग हो, अगर इस एरिया पे गैप अप ओपनिंग हो जाए या इस एरिया पे गैप अप ओपनिंग हो जाए, तो ज्यादा गैप अप तो ओपन मेरे को लग नहीं रहा, क्योंकि यहाँ तो मेरे को लग रहा है कि फ्लैट होगा, क्योंकि लास्ट के आवर्स में अगर आप देखोगे ना तो बैक टू बैक सेलिंग आई है। तो क्या होता है यूजली जब लास्ट आवर में सेलिंग रहती है ना तो अगले दिन भी ना आपके सेलिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं फर्स्ट हाफ में, बाद में हो सकता है कि आपका ट्रेंड चेंज हो जाए। तो अगर आप फर्स्ट हाफ में देखोगे तो आपको यहीं पे देखना है कि अगर आपको कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिले ना तो आप उसमें अपना एंट्री लो, अपना पार्टिसिपेट करो, और अगर आपको कोई एम पैटर्न मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। एम पैटर्न में मेक श्योर कि अगर आपकी बाइंग आई हो, फिर आपका ये जो हाई है इसको ब्रेक ना हो, नीचे जाए और उसके बाद दोबारा से जब ऊपर की साइड ले तो ये हाई ब्रेक ना करे, हाई ब्रेक करके ना करके और कोई नेगेटिव अगर आपको कैंडल दे देना तो आपको आराम से इसमें 1:2 का आपको आराम से टारगेट अचीव होता हुआ दिख रहा है। तो ये आपके लिए लेवल रहेंगे जिसके बेसिस पे आप ट्रेड कर ले सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर माय साइड फॉर टुडे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलना, क्योंकि आपको ऑन अ डेली बेसिस आपको निफ्टी का एनालिसिस मिलता रहेगा और इन कमिंग डेज आपको स्टॉक का भी एनालिसिस मिलता रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर माय साइड एंड आई विल सी यू इन द अपकमिंग वीडियो। थैंक यू।